Assalamu alaikum students. Today we have to study Banach spaces. A non-linear space X is said to be Banach space if it is complete with respect to the matrix induced by its norm, or a complete non-linear space is called Banach space. अच्छा, अब आपको कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ दोबारा से। आपको पता है कि कंप्लीट स्पेस वो स्पेस होती है जिसमें उसका हर काशी सीक्वेंस उसी में ही कन्वर्ज करे। ठीक है, इफ़ एवरी काशी सीक्वेंस कन्वर्जेस इन द सेम स्पेस देन वी कैन से दैट कि जो हमारे पास स्पेस है वो कंप्लीट स्पेस है। सो अ नॉन लीनियर स्पेस इज सेड टू बी बनाक स्पेस अगर वो कंप्लीट हो विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स इंड्यूस्ड बाय इट्स नॉर्म, और अ कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस इज सेड टू बी बनाक स्पेस। ये हम लोग टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी एग्जांपल दोबारा से देखिए। वी नो दैट आर इज नॉन लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म from R to R defined by x norm is equal to x mod. Now for the completeness of real line we have to show that every Cauchy sequence in R converges in real line. So अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है और ये ऑब्वियसली सेटिस्फाई होती है क्योंकि रियल लाइन जो है हमारे पास बहुत वास्ट है। If you take any Cauchy sequence it will converges in the same sequence. So we can say that कि जो हमारे पास रियल लाइन इट्स अ Banach space। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट नॉर्म लीनियर स्पेसेस। ऐसी नॉर्म स्पेसेस जो कि कंप्लीट नहीं है दैट आर सेड टू बी इनकम्प्लीट नॉर्म लीनियर स्पेसेस। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? लेट Q बी द सेट ऑफ रैशनल्स एंड Q इज अ नॉर्म लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म इंड्यूस्ड फ्रॉम रियल लाइन। वी यूज अ थ्योरम दैट इज स्टेटेड एज अ मीट्रिक स्पेस कैपिटल X इज कंप्लीट देन अ सबस्पेस Y ऑफ X इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ Y इज क्लोज्ड। अब आपके पास X जो है वो मीट्रिक स्पेस है, उसकी सबस्पेस Y है। ठीक है, आपके पास ये जो सबस्पेस Y है, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी अगर Y क्लोज्ड हो। अच्छा, अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, सिंस Q इज़ कंटेन्ड इन R, इसका मतलब है Q सबस्पेस है और जो रियल लाइन है वो हमारी मीट्रिक स्पेस है। एंड रियल लाइन इज़ कंप्लीट, हमें पता है रियल लाइन कंप्लीट होती है। सो वी जस्ट ओनली शो दैट कि जो हमारे पास सब स्पेस है वो क्लोज्ड है, यानी कि Q को हमने क्लोज प्रूव करना है। एंड वी नो दैट Q का जो क्लोजर होता है वो बराबर होता है रियल लाइन की। यू कैन शो इन दिस लाइन जो एरो शो कर रहा है। वी यूज अनदर थ्योरम, अ सबसेट U ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस कैपिटल X इज क्लोज इफ U क्लोजर इज इक्वल टू U। अगर किसी सेट का क्लोजर उसी के इक्वल होता है तो इट मीन्स वो क्लोज्ड होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर Q का क्लोजर तो Q के इक्वल आ ही नहीं रहा। Q का क्लोजर तो हमारे पास रियल लाइन के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स आपके पास जो Q है वो क्लोज्ड ही नहीं है। अगर Q आपके पास क्लोज्ड ही नहीं है then by above theorem we can say that Q जो है वो complete नहीं है, hence Q is not a Banach space। ठीक है, next proceed करते हैं। Next we have another example, ठीक है, in which I am gonna take the open interval 0 1 that is contained in the real line and real line is complete, you know that। ठीक है, अब अगेन वही बात आपने यूज़ करनी है कि U का जो हमारा क्लोजर लिया, जो मैंने 0 1 का क्लोजर यहाँ पर लिया, तो वो मेरे पास ओपन इंटरवल के बजाय क्लोज इंटरवल के इक्वल आया और दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। तो जो अभी हमने थ्योरम यूज़ किया उसको अगेन यूटिलाइज किया। हमने कहा कि 0 1 क्लोज नहीं है, इसीलिए 0 1 हमारे पास Banach स्पेस भी नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसमें हमने कहा स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है ये भी हमारे पास Banach स्पेस नहीं है। ये मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करवाई थी, आई थिंक सो। ठीक है, लेकिन दोबारा से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसका प्रूफ बेशक आप इंक्लूड ना कीजिए, ठीक है, बट आप उसको देख लीजिएगा कि स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो Banach नहीं है, क्योंकि स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल में से हमने एक सीक्वेंस लिया था और बाद में हमने देखा था कि वो जो सीक्वेंस है वो जिसको कन्वर्ज कर रहा है जिस पॉइंट को, वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं थी जिसको वो कन्वर्ज कर रहा था वो सीक्वेंस, वो हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता था लास्ट में। सो स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमारे पास Banach स्पेस नहीं थी क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होती। देन वी हैव एग्जाम्पल नंबर 4, C01 is the space or norm space of all continuous and real valued functions defined on 01 and C01 is not a Banach space। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है in which we have to take all continuous functions, real valued functions। ठीक है, और ये भी इसकी भी जो कन्वर्जेंस है हमारे पास, वो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं आता, रादर एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन आता है। ठीक है, अगेन इसका प्रूफ इंक्लूडेड नहीं है, बट आई एम गोना जस्ट इलिस्ट्रेट के ये भी हमारे पास इनकम्प्लीटनेस इसकी आती है। दैट्स वाई C01 जो है हमारे पास वो ऐसी स्पेस है जो कि इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस है, दैट्स वाई ये Banach स्पेस भी नहीं होगी।
नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो आज हमने स्टडी करना है वो है कॉन्वेक्स सेट. A subset capital A of a vector space capital X is said to be convex if for xy belonging to A implies that capital M is equal to Z belonging to capital X such that Z is equal to alpha x plus 1 minus alpha into y, where alpha ranges from 1 to 0 is contained in A. Capital M is called a closed segment with boundaries points x and y. Any other z belonging to M is called an interior point of capital M. ओके जी, कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन आप लोगों ने देखी. इसका कॉन्वेक्स सेट जस्ट इतनी बात है. आगे मैंने कुछ स्लाइड्स ऐसी भी रखी हैं जिसमें आप इसकी डेफिनेशन को मैथमेटिक्स से हटकर थ्योरेटिकल वे में देखेंगे. लेकिन अगर आप देखिए कि यहाँ पर दो सेट्स दिखाए गए हैं, एरो शो कर रहा है यहाँ पर दो सेट्स दिखाए गए हैं, ये कॉन्वेक्स नहीं है और ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, तो अब जो कॉन्वेक्स नहीं है वहाँ के आपने कोई से भी दो पॉइंट्स ले लिए, वो जो लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस वक्त कैपिटल एम शो कर रही है वो कंटेन करनी चाहिए ए के अंदर, उस सेट के अंदर. अगर वो लाइन उसके अंदर कंटेन करेगी देन वी कैन से दैट कि कॉन्वेक्स है सेट. अगर वो लाइन उसमें कंटेन नहीं करती तब आपका सेट कॉन्वेक्स नहीं होगा. सो इस वक्त आपने एक सबसेट ए लिया, ठीक है, ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैपिटल एक्स इज सेड टू बी कॉन्वेक्स. अगर आपके कोई से भी दो पॉइंट्स एक्स वाई ले लें उसके, उनके लिए आपके पास ये इक्वेशन z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस इंटू अल्फा ऑफ वाई, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है. ठीक है, जिसमें अल्फा की वेरिएशन 0 to 1 है. ये एक लाइन की इक्वेशन है. इट शुड कंटेन इन ए. इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को, इस क्लोज लाइन सेगमेंट को ए के अंदर कंटेन करना चाहिए. अगर ये लाइन सेगमेंट ए में कंटेन करेगा, ठीक है, विद द बाउंड्रीज एक्स एंड वाई, तो हम कहेंगे कि हमारा सेट जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है. अदरवाइज हमारा जो वो सबसेट होगा वो कॉन्वेक्स नहीं होगा क्योंकि लाइन उसमें पूरी की पूरी कंटेन नहीं करती. अगेन यहाँ दो नीचे आपके पास शो की गई हैं डायग्राम्स, ठीक है, जिसमें एक आप देख सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है जो कि पूरा सेट में कंटेन नहीं कर रहा, उससे बाहर जा रहा है, वो कॉन्वेक्स नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन अगेन कंटेन्स लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन दी सेट. उसी सेट के अंदर ही कंटेन करना चाहिए. ठीक है, वहाँ पर हमने अल्फा लिया था, यहाँ पर हमने थीटा लिया है. तो इसकी एग्जाम्पल यहाँ शो किया गया कि एक कॉन्वेक्स सेट दिखाया गया है और दो नॉन कॉन्वेक्स सेट दिखाए गए हैं. जो लास्ट वाला कॉन्वेक्स सेट है इस वक्त जिसकी तरफ मैं एरो कर रही हूँ, आप देखिए कि इसमें इसकी बाउंड्रीज शामिल नहीं है. ठीक है, बाउंड्रीज शामिल नहीं है. अब जब मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ का जहाँ मैं एरो शो कर रही हूँ, और मैं पॉइंट लेती हूँ यहाँ इस पॉइंट का, ठीक है, और मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ का, ठीक है, तो अब आप देखिए इनको मिलाने वाली हर एक लाइन, इनको मिलाने वाली एक लाइन बाहर भी तो जा सकती है, तो इनको मिलाने वाली हर एक लाइन इसी के अंदर कंटेन नहीं करेगी. ठीक है, तो ये हमारे पास दो कॉन्वेक्स सेट्स हैं. ओके, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन एंड कॉन्वेक्स हल. Convex combination of x1, x2, xk of any point of x of the form x is equal to theta 1 into x1 plus theta 2 into x2 plus up to so on theta k into xk. आपने लीनियर कम्बिनेशंस पढ़े हैं, इसमें भी इन पॉइंट्स का हमारे पास गोया कि लीनियर कम्बिनेशन लिया गया है और x को लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज पॉइंट्स में लिखा गया है, और फिर हम इसे कहेंगे ये कॉन्वेक्स कम्बिनेशन है इन पॉइंट्स का, वेयर थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू सो ऑन ऑल ऑफ दीज थीटा आइज विल बी इक्वल टू 1. इनकी एडिशन इक्वल टू 1 होनी चाहिए. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स हल. एंड कॉन्वेक्स हल क्या है कि सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स इन एस. आपके पास एस के अंदर कोई भी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का अगर आप कॉन्वेक्स कम्बिनेशन लेंगे तो वो जो कॉन्वेक्स कम्बिनेशन है वो एज अ कोलेक्टिवली हमारे पास कॉन्वेक्स हल बनाएगा. नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रिगार्डिंग द इंटरसेक्शन एंड यूनियन. The collection of convex subsets of a vector space of an affine space or Euclidean space has the following properties. Number first property is the empty set and the whole space are convex. Empty set भी और जो whole space आपके पास वो हमेशा convex होगी. और intersection of any collection of convex sets is convex. जब भी intersection लेंगे आप collection of कुछ भी जितने भी subsets हैं आपके पास तो उनका intersection जो है convex sets का वो again convex होगा. लेकिन जो यूनियन है उसके मामले में ऐसा नहीं है.
द यूनियन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स इज कॉन्वेक्स इफ दे फॉर्म अ नॉन डिक्रीजिंग चेन फॉर इंक्लूजन, यानी कि जब हम उनकी यूनियन ले रहे हैं तो उससे नॉन डिक्रीजिंग चेन बने. फॉर दिस प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शन टू चेन्स इज इंपॉर्टेंट एज द यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट टू बी कॉन्वेक्स. इसका मतलब यह है कि यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट्स आपके पास कॉन्वेक्स नहीं होती, लेकिन तब जब वो एक नॉन डिक्रीजिंग चेन बनाए, क्योंकि जब वो इंक्रीजिंग चेन बना देगी तो उसके अंदर वो पॉइंट्स भी आ जाएंगे जो कि कॉन्वेक्सिटी के रिस्ट्रिक्शन को ओबे नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे. सो जब उन कॉन्वेक्स सेट्स की नॉन डिक्रीजिंग चेन बनेगी, उनमें पॉइंट्स कम से कम आएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी कॉन्वेक्सिटी की क्राइटेरिया जो है वो भी फॉलो होगा. नेक्स्ट वी हैव एन एग्जाम्पल, एंड इन दिस एग्जाम्पल आई एम गोना टेक एक पॉइंट लिया v इज इक्वल टू 3 2, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एंड वी जस्ट हैव टू शो दैट द सेट u बिलोंगिंग टू R2 such that u dot v is less than equal to 9 is a convex set. हमने ये शो करना है कि हमारे पास R2 का एक पॉइंट है और R2 के पॉइंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेने से जो आंसर आता है वो लेस देन इक्वल टू 9 आता है, और हमने शो करना है कि ये जो सेट है ये कॉन्वेक्स है. ठीक है, अब इसकी कॉन्वेक्सिटी के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एरो शो कर रहा है. पहले आपने इस इक्वेशन को लिखा c इज इक्वल टू u belonging to R2 such that u dot v is less than equal to 9. This set C is convex if for any u v belonging to C, the point t u plus 1 minus t w belonging to C for all t belonging to 0 1. अब ये जो इस वक्त एरो शो कर रहा है जिसको रेड लाइन शो करी, ये वो लाइन है, ये हमारे पास वो लाइन सेगमेंट है कि जो कि दो पॉइंट्स को मिला रहा है. किसको, u और w को, इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन अगर उसी C के अंदर कंटेन करेगी तो हम कहेंगे ये सेट कॉन्वेक्स है. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि टी यू प्लस 1 माइनस टी डब्ल्यू क्या है हमारे पास, वो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है, वो लाइन सेगमेंट का एक्सप्रेशन है. अगर ये हमारे पास कंटेन करेगा C में तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये सेट कॉन्वेक्स है. अगर ये लाई नहीं करेगा इसके अंदर तो हम कहेंगे सेट कॉन्वेक्स नहीं है. इसके लिए हमने क्या किया, लेट वी हैव टेकन 2 पॉइंट्स फ्रॉम C एंड t बिलोंगिंग टू 0 1. अब आपने क्या किया, इन पॉइंट्स का किसी और एक वेक्टर के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया. ठीक है, क्यों लिया भला, क्योंकि आपने चेक करना है कि क्या अगर डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर लेस देन इक्वल टू 9 आता है, इसका मतलब है ये इसी का पॉइंट है और ये इसी के अंदर कंटेन करता है. टी यू प्लस 1 माइनस टी डब्ल्यू इसी का पॉइंट है, इसी में ही कंटेन कर देगा. ठीक है, अगर उसका डॉट किसी और वेक्टर से लेने से लेस देन इक्वल टू 9 आ जाता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टी यू डॉट वी लिया, यहाँ पर भी 1 माइनस टी इंटू डब्ल्यू को डॉट वी के साथ लिया. इसका आंसर टी मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया. इसका आंसर हमारे पास 1 माइनस टी इंटू डब्ल्यू डॉट वी आ गया. अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास T9 या 9T के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 9 बच जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये जब इक्वल टू 9 आ गया है तो ये इक्वालिटी वाली कंडीशन को होल्ड कर गया, लेस देन इक्वल टू में से इक्वल वाला आ गया. सो इसका मतलब ये हुआ कि टी यू प्लस 1 माइनस टी इंटू डब्ल्यू हमारे पास इसी सेट का ही पॉइंट है. सो हमारे पास C क्या हो गया, कॉन्वेक्स सेट हो गया. ओके जी गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.